भाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए और वो इतने गरीब परिवार से थे कि खर्च चलाने के लिए उन्हें रेडी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। पर इतने गरीब परिवार से होने के बावजूद भी रिलायंस का साम्राज्य बना दिया। आखिर उनका गेम प्लान क्या था? आखिर उनको यमन छोड़कर आना क्यों पड़ा? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं मंक हिंदी। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव में चोरवाड़ से, जहां पर धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म होता है। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुना बेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन और थे। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें अपनी स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा। पिता की मदद करने के लिए घटिया का ठेला शुरू कर दिया। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में अपना कदम रखा तो उनके पास ना तो पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। मात्र 17 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास चले गए। यहाँ पर धीरूभाई अंबानी को एक पेट्रोल पंप पर 300 प्रति माह की नौकरी मिल गई और यही से स्टार्ट होता है धीरूभाई का गेम प्लान। मात्र 2 साल में अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने मैनेजर का पद हासिल कर लिया, पर वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका मन तो अपना खुद का बिजनेस करने का था। वहाँ पर काम करने वालों के लिए चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने के लिए जाते थे, जहाँ पर चाय की कीमत 1 रुपये थी। जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए, उन्हें सुनने के लिए वहाँ वो जाते थे। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। अवसरों को पहचानना और जल्दी से उनका फायदा उठाना कोई धीरूभाई अंबानी से सीखे। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन चांदी के सिक्कों का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया। हालांकि यमन सरकार को जब तक इस बात का पता चला तब तक वो मोटा मुनाफा कमा चुके थे। 1950 के दशक में जब यमन में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुआ तो वहाँ भारतीयों के लिए अवसर शून्य हो गए। ऐसे कठिन समय में वो भारत चले आए और खुद का बिजनेस शुरू करने की ठानी। इसलिए घर लौटने के बाद 500 रुपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। धीरूभाई बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्होंने समझा और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिल करके अपने ऑफिस के लिए 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश के पॉलिस्टर भारत में बेचा। हालांकि आगे चलकर 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी की साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने का तरीका बिल्कुल अलग था, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धूम के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू किया और जल्दी ही अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने 1966 में अहमदाबाद के नौराड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की, एक कपड़ा मिल शुरू की। यहाँ कपड़े बनाने के लिए पॉलिस्टर के धागे का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 में धीरूभाई प्लास्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने में सफल रहे। इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। जब 1977 में रिलायंस ने अपना IPO लॉन्च किया तब 58,000 से ज्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। धीरूभाई ने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्री में 2022 में आज 3,65,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में 7,702 करोड़ का रिलायंस टैक्स देती है और 2022 की संपत्ति के हिसाब से वे रिलायंस कंपनी 104 पोजीशन पे आती है 500 कंपनी में से। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था और 19
1999 बिजनेस इंडिया बिजनेस मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया था। पर एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा दिन आता है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से धीरूभाई अंबानी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था 1986 में, जिसकी वजह से उनके दाएं हाथ में लाकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें ली और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की बागडोर इनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथ में आ गई। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल लोगों को कुछ न कुछ सिखाती है कि हर व्यक्ति की सोच उसकी परिस्थितियों से ढलती है और कुछ बड़ा करके दिखाती है। तो आज की ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए। अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं, तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।